हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स concerning a compound microscope. Option first, each lens produces an image that is virtual and inverted. Option second, the object lens has a very short focal length. Option third, the eyepiece lens is used as a simple magnifying lens. And fourth, the objective lens is convex and the eyepiece lens is concave. Which two of the four statements are correct? Option first 1, 2, option second 1, 3, option fourth 1, 4, option third 1, 4 and option fourth 2, 3 and option fifth 2, 4. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा हमारे पास वो देख लेते हैं. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. रे डायग्राम हम देखेंगे जिसकी हेल्प से हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें इजीली समझ आ जाएगा. रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए रे डायग्राम क्या होगा वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास दो लेंसेज होते हैं. दोनों कैसे लेंस होंगे? दोनों हमारे पास कन्वेक्स लेंस होते हैं. एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस लेंस होता है. तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कैसा ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक ये मेरे पास लेंस होगा जो कि बड़ा होता है, इसको बोला जाता है आई पीस लेंस. और ये जो है ये इन दोनों लेंस जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. अब यदि हमारे पास यहाँ कहीं पे क्या है ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर और वो कहाँ से पास आउट करेंगी आफ्टर इस लेंस से पास आउट करने के बाद में वो प्रिंसिस के ऊपर हमारे पास इसकी देश के तो इसकी इमेज बन जाएगी कुछ इस तरह से. ये हमारे पास मैं मान लेता हूँ कि ये इमेज बन गई. अब ये जो इमेज है ये इस आईपीस लेंस के लिए किस तरह बिहेव करेगी? ये बिहेव करेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी. तो इससे जो भी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी वो किसके ऊपर जाएंगी? इस आई लेंस के ऊपर. और इस आई लेंस से कुछ इस तरह पास आउट कर जाएंगी. और इससे इमेज जो बनेगी वो किस तरह बनेगी? जब इन लाइट रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमें किन्हीं पॉइंट के ऊपर मिलती हुई दिखाई देंगी और वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? फाइनल इमेज बन जाएगी. वहाँ हमारी क्या बनेगी? फाइनल इमेज बनेगी कुछ इस तरह से. हमारे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मीट कर रही हैं तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी? फाइनल इमेज बन जाएगी. ये हमारी होगी फाइनल इमेज. तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है. दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक कैसा लेंस होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस. और एक हमारे पास कैसा होता है? आईपीस लेंस. और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को मैं बोल देता हूं FO और आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको मैं बोल देता हूं FE. तो यहाँ से अब देखें तो दोनों लेंस कैसे हैं? हमारे पास कन्वेक्स लेंस है. ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या है? कम है. किससे? आईपीस लेंस से. क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास कैसा है? छोटा है आईपीस लेंस की तुलना में. तो एक ये कंडीशन हो गई हमारे पास. अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बना रहा है वो कैसी है? ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारे पास इमेज बना रहा है वो कैसी है? वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है. वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है. और जो हमारे पास आई लेंस बना रहा है वो कैसी है? या आई पीस लेंस बोल सकते हैं या आई लेंस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको. आई लेंस बना रहा है वो हमारे पास कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है. वर्चुअल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे फाइनल इमेज बन रही है लाइट रेज एक्चुअल के अंदर मीट नहीं कर रही है. इन लाइट रेज को हम वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ा के मीट करवा रहे हैं. तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है. ऑब्जेक्ट के यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी है? इरेक्ट है. और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सी होगी? जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज बन रही है वो इस आई लेंस के लिए कैसी होगी? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी. तो ये कंडीशन रहती है हमारे पास. ये क्या हो जाएगा? हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन की बात करते हैं.
सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए वो देख लेते हैं। हमें पता है कि दोनों लेंसेज हमारे पास कैसे हैं, दोनों लेंसेज हैं कन्वेक्स लेंस। दोनों लेंस कैसे हैं, कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी है, हमारे पास कम है, यानी कि फोकल लेंथ आईपीस लेंस की ज़्यादा है। साइज किसका ज़्यादा है, आईपीस लेंस का ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो हम स्टेटमेंट की यदि बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है वो देख लेते हैं। तो ईच लेंस प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, नहीं ये हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा कैसी इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, दी ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ ए वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, तो ये हमारा करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है आईपीस लेंस की तुलना में। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, द आईपीस इज जस्ट ए सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस, तो दोनों जो लेंस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस वो कैसे हैं, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये हमारा करेक्ट है। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज कन्वेक्स एंड आईपीस लेंस इज कनकेव, तो ये हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों कन्वेक्स लेंसेज है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट कौन से, सेकंड एंड थर्ड जो है वो हमारे करेक्ट हैं। स्टेटमेंट्स सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये हमारे पास करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है 2,3 वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल, सॉरी ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.